Hello students, good morning. So today we are starting our chapter 3 which is interdepartment and employee related correspondence और इस चैप्टर का हमारा वेटेज है अराउंड मार्क 8 और यहाँ पे ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट है इंटर डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस जहाँ पे नोटिस सर्कुलर मेमो इंक्लूड होते हैं. नोटिस और सर्कुलर क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, देन उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो भी इस चैप्टर में इंक्लूडेड है. मेमो के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो क्यों दिए जाते हैं, क्यों पास ऑन होते हैं, वो इस चैप्टर में इंक्लूडेड है. नेक्स्ट पार्ट है एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस. सो एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस में एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कैसे होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. पर्सनल इंटरव्यू होता है. पर्सनल इंटरव्यू के लिए उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस किस वे में होगा. और देन आता है प्रमोशन, देन डिमोशन, ट्रांसफ़र. तो ये सारे जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस में इंक्लूडेड है. और इस चैप्टर में से लेटर सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में से लेटर कंपलसरी आएंगे. तो यहाँ पे हमें लेटर राइटिंग को पहले प्रीफर करना है. तो दैट्स वाई ये जो पॉइंट्स है कि नोटिस है, नोटिस आपको पूछी जा सकती है, सर्कुलर पूछा जा सकता है, या फिर आपको कोई मेमो ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है. और अगर ये फर्स्ट पार्ट नहीं आता है तो ये सेकेंड पार्ट है जो उसमें से प्रमोशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ सकता है, डिमोशन के रिगार्डिंग, या फिर कोई जॉब ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस है जो इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन नोटिस एंड सर्कुलर. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे नोटिस एंड सर्कुलर में डिफरेंस पूछे गए हैं तो वहाँ पे आपको पूरा डिफ्रेंशिएशन ड्रॉ करके मेंशन करना होगा और वहाँ पे पॉइंट भी मेंशन करना होगा. फर्स्ट आपको पॉइंट मेंशन करना है और उस पॉइंट वाइज दोनों में डिफरेंस क्या है वो मेंशन करना होगा. तो नोटिस और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है. देन नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ मेमो. तो यहाँ पे मेमो आपको कोई लिखना नहीं है बट उसका फॉर्मेट ड्रॉ करना है. तो आपको पहले एक पूरा बॉर्डर बना देनी है और उसके बाद वहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट ऑन करनी है. तो जब फॉर्मेट पूछा जाए कोई भी टॉपिक का तो पहले बॉर्डर बना देनी है और उसके बाद उस बॉर्डर के अंदर आपको इंफॉर्मेशन पुट ऑन करनी होगी. गिव द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इट्स मेथड. तो रिक्रूटमेंट क्या होती है और उस रिक्रूटमेंट की मेथड्स क्या है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट की एग्जाम्पल दे सकते हो आप, इनडायरेक्ट है तो उसके एग्जाम्पल भी दे सकते हो. तो आप यहाँ पे ये 3 मार्क का क्वेश्चन भी बन जाता है. 1 मार्क की डेफिनेशन ले लो, 2 मार्क के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए. तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है. गिव द मीनिंग ऑफ प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र. यहाँ पे मैंने ये एक क्वेश्चन बना दिया है बट ये 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रमोशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमोशन, या फिर ये MCQs में भी आ सकते हैं. तो प्रमोशन क्या है, डिमोशन क्या है. प्रमोशन मतलब कि आपकी जो करंट पोजीशन है उसमें से ट्रांसफ़र करके आपको हायर पोजीशन जब दी जाती है तो उसको आप प्रमोशन बोलते हैं. वहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है, आपके पास अथॉरिटी पावर ज़्यादा हो सकते हैं. डिमोशन मतलब कि आपकी जो करंट पोजीशन है उसमें से डिमोट करके आपको लोअर पोजीशन पे ट्रांसफ़र किया जाए तो उसको हम डिमोशन बोलते हैं. ओके, तो ये हुआ प्रमोशन डिमोशन. उसके बाद ये MCQs या फिर और 1 मार्क के क्वेश्चन है जो आपको अपनी बुक में नोट डाउन करने हैं और इसके आंसर भी आपको खुद फाइंड करने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉय रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल मैटर ऑफ द ऑफिस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फीम. तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ पे वो क्या हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, नोटिस, मेमो. तो उसमें से क्या हो सकता है. विच लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉय अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्म बाय द कंपनी. तो कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट किस फॉर्म के थ्रू इन्फॉर्म किया जा सकता है. तो इस
सारे क्वेश्चन के आंसर अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो पहले आपको क्या करना होगा, नोटिस क्या है, वो क्यों सेंड करते हैं हम, और वहाँ पे कौन से ग्रुप इंक्लूडेड होते हैं, वो इंडिविजुअली किसी को सेंड की जाती है या फिर पूरे ग्रुप को वो प्रेजेंट करता है, तो वो पहले आपको रीड आउट करना होगा। नोटिस है तो सर्कुलर में क्या डिफरेंस है वो एक बार आपको देख लेना होगा। तो उससे क्या होगा कि आपको अगर उसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको वो आपने पूरा नोटिस सर्कुलर रीड आउट कर लिया है पहले से, तो उसमें से आपको 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। विच लेटर इज एड्रेस टू नॉट वन एम्प्लॉय बट टू द एंटायर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, तो वो सिर्फ ओनली एक एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट नहीं करता है बट पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या हो सकता है, नोटिस या फिर सर्कुलर या फिर मेमो। देन नेक्स्ट है विच लेटर डज एन एम्प्लॉय राइट टू द सीनियर ऑफिसर रिगार्डिंग हिज राइट और द सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम, तो जहाँ पे कोई सॉल्यूशन रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो क्या हो सकता है। Which of the following is not mentioned in the letter of personal interview? Venue of personal interview, time of the personal interview, clarification of expense of traveling, rules of services। तो पर्सनल इंटरव्यू का जब लेटर लिखा जाता है रिगार्डिंग पर्सनल इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे कौन सी मैटर इंक्लूड नहीं होती है, तो ये ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करनी है। Which of the following is mentioned in the letter informing the candidate to remain present in examination? तो जब कैंडिडेट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है रिगार्डिंग प्रेजेंट इन एग्जामिनेशन, तो उस कॉरेस्पॉन्डेंस में उस लेटर में क्या थिंग है जो मेंशन होती है, रिक्वायर होती है, टाइम एंड प्लेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, अपॉइंटमेंट लेटर, एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट, तो उसमें क्या मेंशन होगा, तो वो आपको इस 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करके लिखना है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज रिटन एट द एंड ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, तो जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है तो उसके एंड में क्या मेंशन होता है। व्हाट इज द प्रोसेस इन विच देयर इज चेंज इन एम्प्लॉयज प्रेजेंट डेजिग्नेशन, compensation, responsibility and he receive more economic benefit, higher status etc, तो वो प्रमोशन है या फिर डिमोशन है या फिर ट्रांसफर है। If workload in one department of the company exceeds another, then in which process are the employees involved, तो वर्कलोड जहाँ पे हायर हो जाता है तो वो प्रमोटेड है, रेजिग्नेशन है या फिर रिजाइन किया है, ट्रांसफर है या फिर डिमोटेड है। देन नेक्स्ट है व्हेन द एम्प्लॉय रिक्वेस्टिंग फ्रीक्वेंटली कमिट्स इनडिसिप्लिन, विच पनिशमेंट डज द बिजनेस फर्म गिव एज द लास्ट रिजल्ट, तो जब इनडिसिप्लिन जो एम्प्लॉय है वो कंटिन्यूसली बिहेव ऐसा कर रहा है, डिसिप्लिन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, रेगुलरली वो ऐसा वर्क कर रहा है, तो फर्म कौन सा डिसीजन लेगी, उसे प्रमोट करेगी या फिर डिमोट करेगी। चेंज इट्स पर सर्कमस्टेंसेस, व्हाट इज रिटर्न, विच डॉक्यूमेंट हेल्प टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग एम्प्लॉयज, तो यूनिफॉर्मिलिटी कंटिन्यू करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट हेल्पफुल है, तो ये MCQs है जिसके आंसर आपको खुद फाइंड आउट करने हैं, और इसके पहले जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर भी आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करने। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेटर राइटिंग के क्वेश्चन। सो लेटर राइटिंग में आपको फर्स्ट यहाँ पे ये जो पॉइंट्स मेंशन है तो वो सिर्फ सब्जेक्ट मेंशन है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर से आपको एक पूरा लेटर लिखना है। तो फर्स्ट है सर्कुलर रिगार्डिंग चेंजेस इन VRS, VRS मतलब वॉलेंटरीली रिटायरमेंट स्कीम, तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में चेंजेस हो रहे उसके रिगार्डिंग आपको सर्कुलर लिखना है, सर्कुलर पास ऑन करना है। तो वो सर्कुलर आप कैसे लिखोगे, सर्कुलर में क्या क्या थिंग्स मेंशन होगी,
तो वो आपको उसका फॉर्मेट पता होगा, तब आप ये राइट डाउन कर सकोगे। सो नेक्स्ट हमारी एक नोटिस है। नोटिस आपको किस टॉपिक पे लिखनी है? नोटिस फॉर रिमेनिंग एब्सेंट विदाउट प्रायर परमिशन। तो कोई भी एम्प्लॉई अगर प्रायर परमिशन नहीं ली है फिर भी एब्सेंट रहता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग नोटिस लिखनी है। मेमो रिगार्डिंग बीइंग केयरफुल इन लेबोरेटरी। तो मेमो का फॉर्मेट अगर आपको पहले से पता होगा तो आप मेमो लिख पाओगे। और यहाँ पे मेमो का टॉपिक क्या है? बीइंग केयरफुल इन लेबोरेटरी। तो वहाँ पे आप रूल्स रेगुलेशन मेंशन कर सकते हो और वहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। लेटर कॉलिंग कैंडिडेट फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या मेंशन होता है, डेट, वेन्यू, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट है लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आप उसकी करंट पोजीशन और जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर सकते हो। लेटर रिगार्डिंग डिमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन कर सकते हो कि किस मैटर के रिगार्डिंग ये डिसीजन लिया गया है और उसको डिमोट किया गया है टू द लोअर अथॉरिटी। ओके, सो ये लेटर राइटिंग के क्वेश्चन है जो आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं। और ये MCQs है, 1 मार्क के क्वेश्चन है और ये 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन है जिसके आंसर भी आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर 3 हमारा वो होता है। ओके।